हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक, न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है फंक्शनल एनालिसिस, जो एमएससी मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट आता है। आज हम इसकी एक यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे जो कि है नॉर्म्ड एंड बनाक स्पेसिस। इस लेक्चर में हम कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे जो इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर हमारी यूज़ होंगी, जो कि हैं बेसिक डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होता है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे बनाक स्पेस क्या होता है, हम किसी स्पेस को कब कहेंगे कि वो बनाक स्पेस है, कब कहेंगे कि वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है। इसके लिए हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस का पता होना चाहिए जिसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास लीनियर स्पेस की, कि लीनियर स्पेस क्या होता है। ए वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस इज़ एन एडिटिव एबिलियन ग्रुप। ये एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप होता है। एडिटिव एबिलियन ग्रुप आपने पढ़ा होगा ग्रुप थ्योरी में कि एबिलियन ग्रुप क्या होता है। वो एबिलियन ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। मेनली एबिलियन ग्रुप जो होता है वो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। फर्स्टली जो क्लोजर, यानी कि अगर मैं कोई एबिलियन ग्रुप, मैंने कोई जी माना है, कोई एक ग्रुप है हमारे पास, अगर मैं इस जी ग्रुप के कोई 2 एलिमेंट लेती हूँ और एलिमेंट को ऐड करती हूँ, उन एलिमेंट को ऐड करने के बाद भी जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो अगेन इस जी में होता है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड होती है हमारे पास उसकी एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होगी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगी, उसकी इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। और अबिलियन दिखाने के लिए हमें एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होती है जो कि क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको आइडेंटिटी और इन्वर्स के बारे में आई थिंक पता होगा, आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा। अगर आपको आइडेंटिटी और इन्वर्स के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना दूँगी। एबिलियन ग्रुप मेनली 5 प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करता है और वो एडिशन के रिस्पेक्ट में हमें दे रखा है। हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स, जिसके एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। विद द प्रॉपर्टी डैट एनी स्केलर अल्फा एंड एनी वेक्टर एक्स कैन बी कंबाइंड बाय एन ऑपरेशन कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू यील्ड अ वेक्टर अल्फा एक्स इन सच ए वे डैट। इसमें कहा है हमें कि हम इसके अंदर जो है किसी एक स्केलर अल्फ़ा को और किसी एक वेक्टर एक्स को कंबाइन करते हैं, उसको किसी एक ऑपरेशन के साथ, इस तरीके से कि वो ये 4 वे में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अगर मैं किसी एक अल्फ़ा और किसी एक वेक्टर एक्स को कंबाइन करती हूँ, अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई, अगर मैं इसको खोलना चाहूँगी तो इस तरीके से खुलेगा, अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स होता है तो वो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स बनता है। अल्फ़ा बीटा एक्स तो ब्रैकेट वो उसके सेपरेट भी हो जाएंगे, और 1 इंटू एक्स इक्वल आएगा एक्स के। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड अल्फ़ा बीटा आर स्केलर्स। इसमें कहा गया है जो एक्स वाई क्या है हमारे वेक्टर्स, और जो अल्फ़ा है वो हमारा एक स्केलर है। इधर अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे स्केलर और एक्स क्या है वेक्टर। The two binary operation in a linear space, that is addition and scalar multiplication, are called the linear operation। जो 2 बाइनरी ऑपरेशन लगते हैं किसी भी लीनियर स्पेस पे, जैसे इधर मल्टीप्लिकेशन लगा और इधर एडिशन लगा, 2 बाइनरी ऑपरेशन यूज हुए हैं, हम उनको बोलते हैं लीनियर ऑपरेशन। द लीनियर स्पेस इज कॉल्ड रियल लीनियर स्पेस और कॉम्प्लेक्स। किसी भी लीनियर स्पेस को हम रियल लीनियर स्पेस भी बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस भी बोलते हैं, अकॉर्डिंग एज द स्केलर आर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये स्केलर्स जो है हमारे अगर रियल है तो हम उसे बोलेंगे रियल लीनियर स्पेस। अगर ये स्केलर्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स है तो वो कहलाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस। अब हमारे पास डेफिनेशन आती है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की। हम नॉर्म को डिफाइन करते हैं इन 2 साइंस के साथ, ये 2 डंडे और बीच में की कोई भी एक वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हम नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं। ये नोटेशन होती है जनरली नॉर्म की। नॉर्म लीनियर स्पेस होता क्या है, लेट एक्स भी एक कॉम्प्लेक्स और रियल लीनियर स्पेस। एक्स जो हमारे पास एक लीनियर स्पेस है, आइदर इट इज़ कॉम्प्लेक्स और रियल, एंड लेट नॉर्म बी ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर प्लस यूनियन 0 such that for all x y belongs to x and alpha belongs to c और r we have। इसने कहा है x हमारे पास कोई एक लीनियर स्पेस है, या तो वो कॉम्प्लेक्स है या रियल है, तो नॉर्म जो है वो एक फंक्शन होगी x की r के साथ। यूनियन इसमें क्यों लिखा है, क्योंकि 0 भी इसके अंदर इंक्लूड है। सच डैट फॉर ऑल एक्स वाई जो है x से बिलोंग करेंगे, सारे अल्फ़ा या तो कॉम्प्लेक्स होंगे या फिर वो रियल होंगे। सच डैट वो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे।
किसी भी स्पेस को नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करने के लिए हम जनरली ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्टली, नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेट इज नॉर्म जो है वो हमेशा क्या आएगी हमारे पास पॉजिटिव, और नॉर्म ऑफ एक्स 0 के इक्वल होगी अगर इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0। थर्ड वन इज नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी और सब एडिटिविटी। फोर्थ वन इज नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, यानी कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स में अगर कोई एक टर्म जो है वो स्केलर है तो वो स्केलर नॉर्म से बाहर आ जाएगा मोड के साइन के साथ, और जो अंदर वेरिएबल जो टर्म होगी वो नॉर्म के अंदर रहेगी। स्केलर क्वांटिटी मोड के साथ नॉर्म में से बाहर आ जाएगी। देन द फंक्शन नॉर्म दिस इज कॉल्ड अ नॉर्म ऑन एक्स, अगर मैं उसे एक ऑर्डर्ड पेयर में लिख दूंगी देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स और नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। अगर हम कहें कि ये एक्स जो ये ओनली नॉर्म है, अगर मैं इसे किसी स्पेस के साथ इस तरीके से ऑर्डर्ड फॉर्म में लिख देती हूँ तो वो कहलाता है हमारे पास नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। द रियल नंबर नॉर्म एक्स इज कॉल्ड द नॉर्म ऑफ वेक्टर एक्स, द रियल नंबर जो नॉर्म एक्स हम उसे बोलते हैं नॉर्म ऑफ वेक्टर एक्स। सो किसी भी स्पेस को नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करने के लिए हम ये 4 प्रॉपर्टी उसकी सेटिस्फाई करा देंगे तो वो एक नॉर्म लीनियर स्पेस बन जाएगा। अब आते हैं हमारे पास कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी सेट ए मैपिंग डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज सेट टू बी अ मैट्रिक और डिस्टिंक्ट फंक्शन इफ एंड ओनली इफ डी सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम। किसी भी स्पेस को हम मैट्रिक स्पेस कब बोलेंगे अगर वो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेट मीन्स पॉजिटिव हो हमेशा, डी इज अ डिस्टेंस हो गया या मैट्रिक स्पेस की नोटेशन होगी। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा 0 के इफ एंड ओनली इफ एक्स और वाई इक्वल होंगे। सिमेट्री होगी ये चीज़, डेट इज डी ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा डी वाई एक्स के, एंड डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई फॉर एनी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इफ़ डी इज़ मैट्रिक फॉर एक्स, अगर ये मैट्रिक है तो अगर मैं उसे एक ऑर्डर्ड पेयर में लिख दूंगी तो वो एक मैट्रिक स्पेस बन जाएगा। ऐसे ही ऊपर था अगर कोई एक चीज़ नॉर्म है, अगर मैं उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख दूंगी तो वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बन जाएगा, सेम मैट्रिक स्पेस के केस में है। एंड डी एक्स वाई इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डी एक्स वाई को हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस किसके बीच की, एक्स और वाई के बीच की। सो आज के लेक्चर में हमने बेसिक थ्योरम्स करी है, लीनियर स्पेस, नॉर्म लीनियर स्पेस और मैट्रिक स्पेस। अगर मुझे किसी स्पेस को नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करना है तो मैं उसकी 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करा देंगे, और अगर हमें किसी स्पेस को मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है तो हम उसकी ये वाली 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करा देंगे। इस यूनिट के अंदर हमें यही चीज़ आएगी सबसे पहले तो, अगर कोई एक नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करो सबसे पहले इसको, फिर उसकी कुछ एक्सटेंशन आ जाएंगे आगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे जो है ये, एवरी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज़ अ मैट्रिक स्पेस बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। जितने भी नॉर्म लीनियर स्पेस होते हैं वो मैट्रिक स्पेस होते हैं, लेकिन मैट्रिक स्पेस जो है वो नॉर्म लीनियर स्पेस नहीं होते। डैट इज़, अगर मैं इसे एक फिगर के हेल्प से समझे, मान लो यहाँ पर है हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस और यहाँ पर है हमारे पास नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। इसने कहा जितने भी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है वो मैट्रिक स्पेस होंगे, लेकिन मैट्रिक स्पेस जो है वो नॉर्म लीनियर स्पेस नहीं होंगे। मैट्रिक जो है वो अंदर है और नॉर्म जो है ये बाहर वाला है ओनली। अब नॉर्म लीनियर स्पेस तो मैट्रिक होगा ही होगा क्योंकि नॉर्म लीनियर ने अपने अंदर ले रखा है मैट्रिक को। सो नॉर्म लीनियर तो मैट्रिक की प्रॉपर्टी करेगा सेटिस्फाई, लेकिन मैट्रिक को मैं नॉर्म लीनियर नहीं कह सकती क्योंकि मैट्रिक अंदर है, मैट्रिक का स्पेस इतना है, नॉर्म का स्पेस बड़ा है, तो मैट्रिक की सारी प्रॉपर्टी को मैं नॉर्म लीनियर स्पेस नहीं बोल सकती, है ना। सो एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज मैट्रिक स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सो इस थ्योरम का प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो अगर आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।